बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन खान तुम्हारा घर नहीं बनेगा, केडीए का नोटिस आ चुका है। एक के बाद दूसरी मुसीबत सामने आ रही है। एमन खान ने इस वक्त हाथ खड़े कर दिए हैं। बज़ाहिर दुनिया के सामने तो वो बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के मुताबिक वो इस वक्त शदीद ट्रॉमा का शिकार है जी। कराची से लाहौर शिफ्ट होने की तैयारी, मुनीब से इख्तलाफात किस बात पे हो रहे हैं, आखिर एमन के खिलाफ एक के बाद दूसरी साजिश कौन कर रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। एमन और मुनीब दोनों आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और दोनों जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अचानक से एक दिन उनके घर में धमाका होता है और उनका बड़ा ही खूबसूरत घर, जिसे उन्होंने बड़े ही जो है मोहब्बत और प्यार से बनाया होता है, करोड़ों रुपए का घर जो है वो मिट्टी का ढेर हो जाता है, जिस पर वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं जो वो करते हुए नजर आते हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जी ये एक फेक धमाका है, एक फेक वीडियो है, लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 दिन के बाद जो है एमन और मुनीब आकर अपने इंस्टाग्राम पर बताते हैं कि जी ऐसा हुआ, आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। एमन खान जी इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही हैं। सबके लिए बहुत ये समझना भी एक बात है, क्योंकि हर बंदे के पास ना दिमाग होता है ना दिल होता है कि आप एक घर में बैठे हैं, अचानक से खुदा ना खास्ता वो घर गिर जाए और धमाका हो जाए, आपको अपनी जान के लाले पड़ जाए, उसके बाद आपने इतनी मोहब्बत से घर बनाया वो आपके सामने मिट्टी का ढेर बन जाए। घर में धमाके के बाद अमल जो उनकी बेटी है, बड़ी क्यूट माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, वो बहुत खौफजदा है और एमन दोबारा घर ना बनने से सख्त परेशान है, क्योंकि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बड़ी ही मोहब्बत से घर बना और उनके सामने वो घर जो है वो तबाह हो गया। तो उनकी कोशिश ये है कि जी हम अपने इसी घर को जो है मुरम्मत करवाएं, इसी घर को दोबारा से वैसा खड़ा करें और जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक वो घर दोबारा से वैसा ही बन जाए। घर की दोबारा तामीर शुरू हुई तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस भेज दिया। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आधा हिस्सा मुनहदम हो चुका है और आधा हिस्सा जो है डेफिनेटली, जैसे जब कोई जलजला आता है या किसी जगह पर धमाका होता है तो आधी चीज़ें गिर जाती हैं, आधी दीवारें खड़ी होती हैं, तो उसकी जो नीचे बेस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हमें तो अटैचमेंट होती है कि भाई नहीं ये सही हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि सेफ्टी बहुत मैटर करती है कि आया इस पर ये घर दोबारा बन सकता है या इसको मुकम्मल तौर पर मुनहदम करना है। तो इस वक्त जी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस भिजवा दिया। जैसे इनका घर बनना शुरू होता है, जब तक वो कहते हैं जी अंडरग्राउंड चेकिंग नहीं हो जाती, सब क्लियर नहीं हो जाता, आप दोबारा से ये घर नहीं खड़ा कर सकते, उसकी मुरम्मत नहीं करवा सकते। सीवरेज लाइन में क्या मसले मसाइल हैं, क्या दोबारा धमाका हो सकता है, धमाका होने की वजह क्या थी, कहाँ पर मसले थे, क्या चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, मैन होल में क्या प्रॉब्लम थी, और दूसरी बात ये कि ये सब जानने के बाद ही वो कहते हैं कि जी घर की दोबारा तामीर आप शुरू कर सकते हैं, उसकी इजाज़त मिलेगी, उससे पहले आप इस घर को छेड़ भी नहीं सकते। देखा जाए तो डेफिनेटली पहले ये हमारे हुकूमती इदारों की ही गलतियां हैं, गफलत है कि लाहौर में मैंने आपको बताया था, यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी रूह काम गई। वो लड़की जो उस वक्त गाड़ी में बैठी थी, अपना घर का सफ़र तय कर रही थी, इशारे पे खड़ी थी, अचानक से एक ज़मीन फटती है और वो गाड़ी समेत ज़मीन के नीचे चली जाती है। ये हम सोच रहे हैं, लोग टिकटॉक्स बनाने जा रहे थे, वहाँ पर लोग वीडियोस बनाने जा रहे थे, लोगों के लिए वो एक बड़ी एक एक्साइटमेंट थी या कोई फ़नी चीज़ थी। लेकिन मैंने आपको बताया मैं उस लड़की के साथ राब्ते में थी, उसने कहा कि आप मेरे पे वीडियो ना बनाइएगा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने नहीं बनाई। वो जिस तरह से गाड़ी समेत नीचे गई थी, उसकी गाड़ी जिस तरह से चुरमुर हो जाती है ना, कोई हाथ से पकड़ की चीज़ आप ऐसे कर देते हैं, इतनी गहराई में नीचे गई थी और उसके बाद वो शदीद ट्रॉमा में है। तो डेफिनेटली आप सोचें कि ये तो इदारों की गफलत है। इदारे अगर बर वक्त खुद कार्रवाई करें, मतलब एक इतना बड़ा गड्ढा बन गया है, आप इमेजिन करें, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खुदा ना खास्ता मैं ज़मीन के नीचे चली जाती हूँ अचानक बात करते करते, मतलब आप क्या सोचेंगे ये मुल्क में क्या सब कुछ हो रहा है। तो एक तरह से एमन और मुनीब के घर को, कंस्ट्रक्शन को रोकने का मकसद भी उनका ठीक है, क्योंकि पहले तो अचानक से धमाका होता है और सब चीज़ें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो अब खुदा ना खास्ता उसी जगह पे दोबारा ना हो जाए, ये मामला है। मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं लाहौर जाती हूं तो मैं मेरे ख्याल में एक बार ही गई हूं, मैं उस जगह से, वहाँ पर बन चुका है, लेकिन मैं वहाँ से गुजर नहीं पा रही, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता दोबारा वो ज़मीन वहाँ से ना फट जाए, इतनी मेन रोड है। तो ये हाल है इस मुल्क का। तो एमन जो है वो काफ़ी परेशान हो गई है जब उनको इजाज़त नहीं मिली। वो कहते हैं कि हम सारी जाँच पड़ताल करेंगे।
एमन लाहौर का चक्कर उन्होंने लगाया था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि यार ट्रॉलिंग करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 3 महीने बाद, तो वो मुझे हर हाल में उसको पूरा करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, वो दोबारा कम बैक करने की तैयारी कर रही हैं, ड्रामे भी वो साइन कर रही हैं, स्क्रिप्ट देख रही हैं इस वक्त। तो उनका लाहौर का चक्कर लगा था, उसके बाद वो सोच रही हैं कि जब तक कराची में उनका घर नहीं बन जाता वो आर्जी तौर पर लाहौर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन मुनीब के सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त कराची में, और अमल अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो भी वहाँ पर है। तो इस वक्त एमन के दिमाग में कश्मकश चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि एक खौफ और एक डर है। यही डर जो एमन ने महसूस किया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पे बात कर रही थी, धमाका हुआ और सब कुछ गिर गया, यही डर खौफ जो है वो इस वक्त वो खातून भी महसूस कर रही हैं। वो कहती हैं मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे डर लगता है, मैं रोड पे गाड़ी लेके जाती हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं से भी ज़मीन फटेगी और मैं ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाऊँगी। लोगों की बड़ी कहानियाँ, मैं कहती हूँ लोगों की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। लोगों ने तो कहा कि उस लड़की पर अजाब आ गया, ज़मीन फटी और वो अंदर चली गई। अल्लाह माफ़ करे, अजाब मतलब आप दूसरों पे उंगली उठा के कहते हैं कि लोग फला बंदा बहुत ख़राब है, और देखिए अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। और जब वही प्रॉब्लम्स आप पर आती हैं तो आप कितने मुनाफिक हैं, आप कहते हैं कि जी अल्लाह ताला की आजमाइश है हम पर। तो लोगों को ट्रॉल करने से पहले सोचें कि वो इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रही हैं। एमन खान जो है वो इस वक्त बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, वो दुनिया को नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने ये एक फंडा देखा है कि जब आप किसी को अपना गम दिखाते हैं तो लोग खुश होते हैं, लोग कहते हैं अच्छा परेशान ना हो। तो लोगों को दिखाने का चेहरा जो है इन अदाकारों का यही है कि जी इन्होंने ऑल ओके का जो है वो फ्लैग लहराना है। तो इस वक्त जो है अब वो दोनों मियाँ बीवी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो करें तो क्या करें। एमन ने भी ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोजेक्ट साइन किए हैं और अपना ब्रांड भी वो लॉन्च कर रही हैं, वो भी अनकरीब लॉन्च होने वाला है। सोशल मीडिया पर इस वक्त उनकी बहुत ट्रॉलिंग जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जी जब धमाका हुआ तो व्लॉग क्यों नहीं आपने बनाया। कोई कह रहा है कि ये धमाका जो है फिरोज खान ने तो नहीं करवाया, उस बेचारे को बिला वजह रगड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। एमन एक दिन पहले भी अपनी स्टोरी पर शेयर कर चुकी हैं कि जी मेंटल हेल्थ किस तरह से बेहतर बनानी चाहिए। वो बार बार बात कर रही है मेंटल हेल्थ पे, जिससे ये साबित होता है कि जी वो इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही हैं, उनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो वो दुनिया को दिखा रही हैं। साफ पता चल रहा है कि जी एमन खान इस वक्त ज़िंदगी के कड़े वक्त से गुजर रही हैं। बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं, आप बैठे हों और एकदम धमाका हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए और आपको अपने प्यारों की फिक्र लग जाए। अल्लाह ताला ने उनकी नई ज़िंदगी दी है, लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी कम बैक कर लिया, लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है ओवरकम करने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं कि लोग इस वजह से भी कश्मकश का शिकार हैं कि जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे, धमाका हुआ, लोग परेशान हो रहे थे, इनसे कांटेक्ट करने, मुझ समेत इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर जो मिनाल खान है, इनकी जो ट्विन सिस्टर हैं, वो वहाँ पर जो है अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही थी। मेरे ख्याल में वो इन ड्राइवर ऐप के हवाले से वीडियोस बना के लगा रही थी। तो लोगों को और गुस्सा चढ़ गया कि भाई एक तो तुम्हारी बहन का घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, उनकी ज़िंदगी बच गई है, और तुम यहाँ पर जो है उसके बारे में बात नहीं कर रही। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, हर चीज़ शेयर करती हैं, इनका ब्रांड भी इकट्ठा लॉन्च हो रहा है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि मिनाल खान ने ज़रा बराबर भी इस पर बात नहीं की। जब लोग परेशान हो रहे थे कि भाई एमन की ज़िंदगी महफूज है, उनका शौहर कहाँ पर है, उस वक्त मिनाल खान जो है वो इंटरव्यू किसी को दे रही थी और कह रही थी कि जी वो ये दोनों बहनें, मेरे ख्याल में दोनों थी या मिनाल थी, कि जी वो हमारे शौहर हम में ना उनको पता ही नहीं चलता, आज तक पता नहीं चला कि जी हम दोनों में से एमन कौन सी है और मिनाल कौन सी है। और फिर वो क्रिकेट और हम, उन्होंने बड़ी तस्वीरें लगाई, तो लोग उनको भी ट्रोल करेंगे कि तुम्हारी बहन का घर टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गई, उनकी ज़िंदगी जो है खतरे से निकली, और तुम यहाँ पर जो है हंसी खुशी मुख्तलिफ ऐप्स की प्रमोशन कर रही हो और अपने शौहर के साथ तस्वीरें लगा रही हो। तो लोग जो हैं वो काफ़ी इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं इनको। लेकिन जो एमन खान है वो मेंटल हेल्थ पे बात करिए, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट करेंगी। दुआ करें जी, ट्रोल करने से बेहतर है कि इंसान किसी की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए दुआ करे, और वो जो इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही हैं ओवरकम कर पाए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है जो उनके घर में हुआ। अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। सबको दुआओं में याद रखिए, आमीन सुमा आमीन।